और मूषक तेरी करते हैं सेवा, करते हैं सेवा। जय देव हे धूम्रवर्णा, जहाँ तेरी भक्ति सुख बरसे उस अंगना। जय देव जय देव जय देव हे धूम्रवर्णा, करते बारंबार तेरी आराधना। जय देव जय देव हे धूम्रवर्णा, जहाँ तेरी शक्ति सुख बरसे उस अंगना। जय देव जय देव। मेरे प्रभु का कौन सा रूप है, कौन सा अवतार है प्रभु? यह गणेश जी का वह अवतार है जिसने हर अहंकार, हर अवगुण के धूम्र को तारा है। जैसे महादेव ने संसार से हलाहल खींचा था, महादेव के पुत्र ने अहंकार के विष को खींचा है। आज से गणेश जी का यह अवतार इस संसार में धूम्रवण गणेश जी के नाम से जाना जाएगा। धूम्रवण गणेश की, धूम्रवण गणेश की। गणेश जी, आपने सबके भीतर से अहंकार के अंधकार के धूम्र को लुप्त कर ज्ञान के अग्नि को प्रवाहित कर दिया। अपने भक्तों में भक्ति जागृत की। धूम्रवण गणेश जी की, धूम्रवण गणेश जी की। अणिमा सिद्धि, मेरे प्रभु की अद्भुत लीला। क्षमा कीजिए प्रभु, अहंकार के वश में हमने आपका अपमान किया। हमने मूर्तियां विसर्जित की, हमने भगवान का सम्मान छीना। हमारे बप्पा ने अहम और अंधकार रूपी दानव को हराकर हम सबको बचाया। मेरे प्रभु ने सबको बचाया, अहंकार से, अंधकार से। गणेश जी ने हमें मुक्त कर दिया, हमारे अहंकार का नाश कर दिया। बप्पा, बप्पा कहाँ चले गए? प्रभु, आप हम तुच्छ प्राणियों के बीच आए प्रभु। प्रभु, हमें अहंकार के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले गए। आज से इस स्थान पर मंदिर बनेगा। हमारे भगवान गणेश जी ने हमें अहंकार के अंधकार से मुक्त किया है। इसलिए जो भी श्रद्धालु यहाँ आकर सच्चे मन से बप्पा की प्रार्थना करेंगे, उन्हें बप्पा से मुक्ति मिलेगी, उन्हें अहंकार के अंधकार से मुक्ति मिलेगी, उनके मन का हर संताप दूर होगा। बोलो धूम्रवण गणपति भगवान की, धूम्रवण गणेश जी की।
गणेश जी, आप यहाँ पुनः क्यों आना चाहते थे? क्योंकि समय आ गया है दद्दा। जो धर्म डूब गया था उसके उभरने का। गणेश जी, आप वास्तव में महान। इस कर्म से आपने न केवल अहंकार का ही वध किया, अपितु इस संसार में देवत्व और आस्था को पुनः स्थापित कर दिया है। आपकी इस महिमा के लिए संपूर्ण देवलोक सदा आपका ऋणी रहेगा। अद्भुत। देखा दद्दा, खोई हुई श्रद्धा लौट आई है। अब ये मूर्तियां पुनः अपने स्थान पर जाएंगी। और ये भक्त पुनः इन्हें अपने हृदय में बसाएंगे। पहला पाठ पूर्ण हुआ, पहली परीक्षा सफल हुई। अब अगले अध्याय की तैयारी करनी होगी। हाँ हाँ, आप लोगों का भी धन्यवाद। आइए गणेश जी, अब गृह प्रस्थान करें। देवी रिद्धि सिद्धि आपकी प्रतीक्षा में होंगे। उस गणेश ने अहंकार को नष्ट करके मुझे चुनौती दी है, असुरराज सिंधु को। सिंधु, संयम रखो। गुरुदेव, गणेश ने अहंकार को नष्ट कर दिया और आप कह रहे हैं कि मैं संयम रखूं। रखना होगा, रखना ही होगा, अन्यथा तुम्हारा क्रोध गणेश को पूर्ण करने का साधन हो जाएगा। गणेश की विजय का आधार है रिद्धि सिद्धि और कार्तिकेय। और मैं ये तीनों कवच छीन लूंगा उससे। रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, कहाँ चली गई दोनों? कहीं मुझे विलंब तो नहीं हुआ? उन दोनों के साथ कुछ अनिष्ट? नहीं। रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, रिद्धि, मोदक तो बहुत स्वादिष्ट बने। स्वादिष्ट तो बनेंगे ही ना, तुम्हारे हाथ में तो मां अन्नपूर्णा जैसी दिव्यता है। और मुझे तो भय है कि गणेश जी तुम्हारे हाथ का भोजन ही ना खाते रह जाए।
अरे भैया, आप यहाँ? तुम दोनों एक साथ? सब सुलझ गया भैया। गणेश जी की पत्नियां बनने के पूर्व हम दोनों बहनें भी हैं। यदि आगे भी कोई संकट आया तो हम दोनों मिलकर सुलझा लेंगे। हाँ, और अब तो गणेश जी के स्वागत का भी समय हो गया है। हाँ, अहंकार का दमन कर वो आते ही होंगे घर। बहुत बड़ा विघ्न का दमन हुआ है। दिव्य उत्सव होना चाहिए। हाँ, विघ्न अभी टला नहीं है। क्या? मेरे अंतर मन को आभास हो रहा है कोई बहुत बड़ा संकट आने को है। इसीलिए तुम दोनों इस घर के भीतर ही रहना। मेरी बस यही प्रार्थना है, चाहे जो हो जाए बाहर मत आना, मैं सब संभाल लूंगा। हमने एक नया व्यंजन बनाया है, चक्कर बताइए कैसा लगा? तुम दोनों को भय नहीं लग रहा? विपदा की इस घड़ी में तुम दोनों इतने शांत, इतने निश्चिंत कैसे हो सकते हो? अरे, आपने ही तो कहा कि आप सब संभाल लेंगे। हमें आपकी क्षमताओं और आपकी शक्ति पर पूर्ण विश्वास है भैया। गणेश जी की अनुपस्थिति में आप हमारी रक्षा करेंगे। जब देव सेनापति स्वयं हमारी ढाल बने हैं, तो हमें किस बात की चिंता? हाँ, उस संकट पर दया अवश्य आ रही है, जिसे आपके प्रकोप का सामना करना होगा। शत्रु निकट है, भारी संख्या में हमारी ओर आ रहा है। जब तक मैं न कहूं, तुम दोनों अपना पग इस भवन के बाहर मत रखना। नारायण, अभी तक यही हो? मुझे तो लगा गणेश मुक्त करा चुका होगा, किंतु उसने तो प्रयास तक नहीं किया। अब तक तो आ जाना चाहिए था ना उसे, क्योंकि इसके पश्चात उसे अवसर नहीं मिलेगा। उचित समय का महत्व गणेश को ज्ञात है सिंधु। जब संसार से तुम्हारे प्रस्थान का समय होगा, वो अवश्य आएगा। प्रस्थान, वो भी मेरा? मैं उस समय को कभी नहीं आने दूंगा। तनिक सोचो नारायण, कितना मनोहर दृश्य होगा। एक और युद्ध प्रिय और उदंड धुरंधर योद्धा गणेश पर आक्रमण करेंगे।
दूसरी ओर कमलासुर रिद्धि सिद्धि को वश में करने जाएगा। जब गणेश मेरे योद्धाओं से संग्राम में व्यस्त होगा, तब मेरा सेवक कमलासुर उसकी दोनों पत्नियों का अपहरण कर लेगा और वरदान के अनुसार मुझे पराजित करने के लिए गणेश को रिद्धि सिद्धि के 7 की आवश्यकता पड़ेगी। किंतु जब रिद्धि सिद्धि मेरे पास में होगी तो उस गणेश की विफलता पूरा संसार देखेगा। आगे तो भयंकर बवंडर है गणेश जी। माता पिताश्री ने यही तो सिखाया है कि जब पथ अदृश्य हो जाए तब इंद्रियों से देखना होता है। देखो, सुनो, इंद्रियायित बनो। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतम गमय। अब मार्ग दिखाई दे रहा है दत्ता? स्पष्ट दिख रहा है गणेश जी। आइए। और जो सामने प्रकट होने वाले हैं वो? कौन गणेश जी? कहाँ? नारायण नारायण। प्रणाम गणेश जी। प्रणाम नंदी महाराज। प्रणाम देवर्षि। गणेश जी, आप किस ओर प्रस्थान कर रहे हैं? घर। और कहाँ जाएंगे देवर्षि? घर की ओर? कहीं और जाना था क्या देवऋषि? आपको तो नारायण को मुक्त कराने जाना चाहिए था ना, वो भी इसी क्षण। मैंने जब महादेव से पूछा तो उन्होंने कहा कि नारायण की मुक्ति का मार्ग आप तय करेंगे, आप निश्चित करेंगे, पर कब, कैसे? ये कब ही तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है देवऋषि। कब अर्थात उचित समय, और उचित समय अभी आया नहीं है। मामा श्री तभी मुक्त होंगे जब सिंधु इस संसार से मुक्त होगा। किंतु सिंधु से बिना युद्ध किए, बिना उसे हराए, बिना उसका अंत किए ये सब कैसे होगा? सर्वश्रेष्ठ युद्ध वो होता है जहाँ लड़ा न जाए। कभी कभी युद्ध ना लड़ना भी एक युद्ध नीति होती है देवऋषि। शब्दों में ना उलझाए गणेश जी, स्पष्ट कहिए, मेरे नारायण कैसे मुक्त होंगे बिना युद्ध किए? सिंधु को हराने का समय कब आएगा देवऋषि? शीघ्र ही आएगा, किंतु सिंधु से पहले उसकी सेना, उसके साथी, उसके सहायकों को जाना होगा। कौन से सहायक गणेश जी? दिखाऊं? तो देखिए। वहाँ है वो गणेश, अपने तो निर्बल और निरास्त्र साथियों के साथ। उसे पराजित करना सांस लेने जितना सरल होगा। उसे हराकर, बंदी बनाकर अपनी योजना पूर्ण करेंगे हम। असुरराज सिंधु के समक्ष ले जाएंगे उसे। असुरराज सिंधु की जय! असुरराज सिंधु की जय! अब समय आ गया है इस अध्याय को पूर्ण विराम देने का और अष्टविनायक अवतार के नए अध्याय के आरंभ होने का।
नारायण, कितना भयंकर नाद है ये। मुझे इसी क्षण कुमार कार्तिकेय को सूचित करना होगा, देवों की सेना को सज्ज करना होगा, और जब तक कुमार और उनकी सेना नहीं आ जाती तब तक आप ही को इन दुष्टों को रोकना होगा गणेश जी। मैं सज्ज हूं गणेश जी। गणेश जी, गणेश जी। नारायण, तुम्हारा प्रिय गणेश इसी क्षण, इसी घड़ी मेरी अथाह सेना का सामना करने वाला है, और इसी क्षण कमलासुर अपनी विशाल सेना के साथ गणेश के घर की ओर बढ़ रहा है। यहाँ तो अबला नारियां रिद्धि सिद्धि सुरक्षाहीन आने वाले संकट की बाट जो रही है। तो तुमने अपनी संपूर्ण सेना भेज दी सिंधु, एक टुकड़ी भी पीछे नहीं छोड़ी। तब तो भयभीत होने की आवश्यकता तुम्हें है। यदि अपने प्राण प्रिय हैं तो अपनी सेना को पुनः बुला लो, क्योंकि इस क्षण, इस घड़ी तुम्हारे प्राण संकट में है। मेरी शक्ति पे शंका है तुम्हें? तुम्हें यह लगता है कि मैं रिद्धि सिद्धि को पकड़ नहीं सकता? तुम्हें लगता है कि रिद्धि सिद्धि शक्तिहीन है, अबला है, क्योंकि इस समय उनका पति उनके साथ नहीं है। तुम भूल रहे हो सिंधु, गणेश वहां पर भले ही ना हो, किंतु वहां पर देव सेनापति कार्तिकेय है। सेनापति कार्तिकेय है, और जब तक कार्तिकेय वहां है, रिद्धि सिद्धि को कोई भी संकट स्पर्श नहीं कर सकता। कार्तिकेय, तुम संसार के पालनकर्ता होकर मूर्ख निकले नारायण। जिस सिंधु ने इतना बड़ा पाश बिछाया, उसने क्या कार्तिकेय को रोकने का प्रबंध नहीं किया होगा? आप मेरी चिंता ना करें नारायण, कार्तिकेय को अनुमान भी नहीं कि क्या संकट उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। मैंने मना किया था बाहर आने को। भीतर जाओ अभी। जी भैया। रिद्धि सिद्धि की उत्सुकता उन्हें संकट में डाल सकती है। कुछ ऐसा करना होगा कि वो चाहकर भी बाहर ना आ पाए। जब तक गणेश यहाँ आता नहीं, तब तक रिद्धि और सिद्धि की सुरक्षा का दायित्व मेरा है, और ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी असुर रिद्धि और सिद्धि तक ना पहुँच पाए। रिद्धि सिद्धि, यह है तुम्हारा सुरक्षा कवच। अब इसे पार कर कोई भी संकट तुम तक नहीं पहुंच सकता। कार्तिकेय, आज मेरी मायावी शक्ति तुम्हारी हर युक्ति को विफल कर देगी।
मेरी माया को देख ही नहीं पाओगे तो रोकोगे कैसे? जब तक मेरे छल को समझोगे तब तक विलंब हो चुका होगा। गणेश जी! नहीं दद्दा, आज तो मैंने बहुत परिश्रम कर लिया है। मुझे भूख भी बहुत तेज लगी है, आलस भी बहुत आ रहा है दद्दा। शत्रु की सेना सामने खड़ी है गणेश जी, क्या आप अभी भी यही कहेंगे कि युद्ध ना करना ही युद्ध नीति है? निस्संदेह मैं पहले से थका हुआ हूँ और आप तो जानते ही हैं कि असुरों से लड़ने में कितनी ऊर्जा, कितना प्रयास जाता है। और फिर मेरा तो एक ही सिद्धांत है, पहले पेट पूजा फिर कार्य दूजा, और पेट पूजा के बाद एक ही कार्य है, मन भर के नींद। कदाचित तब मैं युद्ध के बारे में सोचूंगा। नारायण नारायण, बुद्धि के देवता हैं गणेश जी आप, किंतु आपकी एक भी बात मेरी बुद्धि में नहीं समाती। अरे सरल सी तो बात है, अपनी बुद्धि को इतना कष्ट मत दीजिए। मामा श्री भी तो महान कार्य के पहले लंबी सी योग निद्रा लेते हैं, मुझे भी वैसे ही विश्राम करने दीजिए, बस इतना ही चाहता हूँ मैं। गणेश जी! नंदी महाराज, क्या आपको गणेश जी की कही हुई बात समझ में आ रही है? अभी तक तो नहीं देवर्षि, किंतु एक सत्य अवश्य है, कभी कभी इनके उल्टे सीधे निर्णय भी अंत में उचित परिणाम दे देते हैं। आशा करता हूँ कि आज भी उनकी बात उचित साबित हो। सत्य कहूं तो ये विपदा घोर लगती है। गणेश जी, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? कोई अस्त्र शस्त्र ढूंढ रहे हैं? मिल गया दद्दा, भले मुझे अस्त्र की क्या आवश्यकता होगी, मुझे कौन सा युद्ध लड़ना है। मैं तो केवल उपयुक्त स्थान ढूंढ रहा था सोने के लिए, जो मुझे मिल गया। सामने देखिए, उसकी दूसरी ओर ये निंद्रा के लिए एक अच्छा स्थान है। जब तक ये थकान न उतरे तब तक मैं एक मीठी सी निंद्रा ले लेता हूँ। किंतु गणेश जी! और हाँ, याद रखिएगा, मुझे भूल कर भी मत जगाइएगा। गणेश जी! किंतु गणेश जी, सामने खड़ा वो शत्रु, वो सेना, उन्हें कैसे रोकेंगे आप? मैं क्यों रोकूंगा? आप दोनों हैं ना, आप दोनों को सेना की चिंता है, आप दोनों संभालिए, मैं अपनी निंद्रा संभालता हूँ। नंदी महाराज, क्या आपको अभी भी अंत शुभ दिखाई दे रहा है? क्योंकि मुझे तो केवल युद्ध दिख रहा है। इतनी विशाल सेना, किंतु सेना नायक कहाँ है? न भयंकर आक्रमण बिना सेना नायक क्या संभव है? ये सब मुझे एक जाल जैसा क्यों प्रतीत हो रहा है? कार्तिकेय मेरी सेना के जाल में फंसा हुआ है। उनसे लड़ते लड़ते भला रिद्धि सिद्धि पे छाए संकट का निवारण कैसे करेगा? और रिद्धि सिद्धि के बिना आपका गणेश इस सिंधु के आगे शून्य है।
ये कैसे संभव है? एक छोटी सी खाई इतनी विशाल नदी कैसे बन गई, वो भी इतनी गहरी? इसका अर्थ ये है कि एक मायावी जाल है, किंतु किसका? रिद्धि और सिद्धि महल में अकेली हैं। ये कमल यहाँ? ये तो सिंधु का अमात्य कमलासुर है, तो ये है सेना का नायक। महल में कमल, तो ये प्रहार एक छल था, केवल मुझे व्यस्त रखने के लिए। वास्तविक संकट महल के भीतर है। गणेश जी, किंतु नंदी महाराज उद्प्रिया और उद्दंड से अकेले कैसे लड़ेंगे? अरे देवऋषि, वो दो असुर, उन दो असुरों की चिंता मत कीजिए, वो दोनों दद्दा तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। पर कैसे? धैर्य देवऋषि, थोड़ी देर में आप स्वयं ही समझ जाएंगे। कुछ देर पूर्व तो यही था। कहाँ गया वो गणेश? अवश्य उस गणेश की कोई माया है। सब सावधान रहो। कमल बीज? सिद्धि? हाँ रिद्धि। सामग्री में कमल बीज नहीं डाला था क्या? कमल बीज? प्रतीत होता है मुझसे विस्मित हो गया। कमल बीज तो इस व्यंजन के लिए अति आवश्यक सामग्री है। रिद्धि, हमारे उपवन में तो कमल का पूरा सरोवर है ना, वहीं से ले आता है। सत्य कहा। चलो। क्या हुआ रिद्धि? कार्तिक भैया ने कड़ी चेतावनी दी थी ना कि हमें महल की सीमा से बाहर नहीं जाना है। तो हम कहाँ बाहर जा रहे हैं? उपवन तो महल के भीतर का ही भाग है। शीघ्र जाएंगे
बीज लेंगे और शीघ्र लौट आएंगे। बस। ठीक है, तालाब भीतर ही है, चलो चलो। ऐसा कमल मैंने पहले कभी नहीं देखा, ब्रह्मलोक में भी नहीं। मुझे यही कमल चाहिए। नहीं रिद्धि, रहने दो, मुझे कुछ उचित नहीं लग रहा। सिद्धि, किंतु कितना सुंदर कमल है, मुझे यही चाहिए। बढ़ो और आगे बढ़ो। तुम इस कमल को नहीं, मेरी माया को स्पर्श करोगी, और इसे स्पर्श करते ही तुम मेरी माया में बाधित हो जाओगी। अब गणेश की पराजय निश्चित हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। लगता है कुमार कार्तिकेय की सहायता मांगनी ही पड़ेगी। चिंता छोड़िए देव ऋषि, थोड़ी देर में आप स्वयं ही समझ जाएंगे। आपसे निवेदन है कि अपनी वीणा पर एक मधुर ध्वनि बजाइए, ताकि मुझे अच्छे से निंद्रा आए। देवर्षि, जो गणेश जी कह रहे हैं वो आप कीजिए, परंतु जिन पर स्वयं नारायण और महादेव ने विश्वास किया है, उन पर संदेह करने वाले हम कौन होते हैं? नहीं रिद्धि, यदि तुम्हें ये कमल इतना भा गया है, तो तुम रुको, मैं ये कमल तुम्हारे लिए ले आती हूँ। उचित है, साथ में चलते हैं। ठीक है, चलो। वो कमल मायावी है, उसे छूना मत।